हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज फिर हम आ गए हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। और आज का क्वेश्चन है हम लोग का रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डायटोमिक रिजिड रोटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल लिए हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ए और एक मॉलिक्यूल बी। तो जिसका मॉलिक्यूल ए है उसका मास m1 है और मॉलिक्यूल जो बी है उसका मास m2 है। और ये दोनों कनेक्टेड है एक रिजिड रोटर से। रिजिड रोटर वो होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत ही मतलब हार्ड होता है, वो होता है रिजिड रोटर जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a diatomic molecule connected with a rigid rotor या rotator, which one atom has mass m1 and other atom has mass m2 in this rigid rod point P is center of mass। यहाँ पे इस रॉड में जो P है, पॉइंट P है, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास वह होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी थिंग का जो एक पॉइंट पे वो दोनों तरह से बैलेंस हो जाए, वो होता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे P पॉइंट है, वो है सेंटर ऑफ मास। आगे देखते हैं। इन दिस रिजिड रोड पॉइंट P इज सेंटर ऑफ मास, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फॉर एटम A इज r1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फॉर एटम B इज r2। यहाँ पे बोल रहा है कि एटम A टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट P से डिस्टेंस r1 है और P टू B r2 और ये पूरा r0 है। The bond length between atom A and B are r0, therefore r0 इक्वल टू r1 प्लस r2। तो यहाँ पे r1 और r2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। एट पॉइंट P द सेंटर ऑफ मास ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, पॉइंट P हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग r2 का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला, तो हो जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 इंटू r0 माइनस r1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m2 r0 माइनस m2 r1। अब हम लोग इसको है सो इधर ले आएंगे, तो ये इधर नेगेटिव में है, इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ पे m2 r0 बचेगा। तो यहाँ से फिर हम लोग r1 का कॉमन लिए तो हो जाएगा r1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर m2 इंटू r0। यहाँ से हम लोग का r0 का एक परफेक्ट वैल्यू आ गया है, r1 इक्वल टू m2 r0 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली हम लोग r2 का भी लिख सकते हैं। r2 बराबर हो जाएगा m1 r0 इंटू m1 प्लस m2। आगे देखते हैं। एज वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, हम लोग को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर m r स्क्वायर। m होता है मास और r होता है बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल का ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये m1 r1 एक मॉलिक्यूल का है और m2 r2 एक मॉलिक्यूल का है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं I बराबर m1 इंटू r1, इसको तोड़ के, और इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और हम लोग इक्वेशन 1 में पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पे कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे m1 r1 को पुट करेंगे m2 r2 और m2 r2 को पुट करेंगे m1 r1। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा I बराबर ये r1 r1 r2। तो यहाँ से हम लोग r1 r2 को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा m2 प्लस m1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, हम लोग r1 और r2 का वैल्यू निकाले थे यहाँ पे, ये r1 का वैल्यू और ये r2 का वैल्यू, उसको पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग r1 और r2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा m2 r0 बाई m1 प्लस m2 इंटू m1 r0 बाई m1 प्लस m2 और n2 में
m1 प्लस m2। तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा हम लोग का m1 r0 बाई m1 प्लस m2 इंटू m1 r1। तो r0 यहाँ पे है, तो हो जाएगा r0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा m1 m2 इंटू r0 का स्क्वायर बाई m1 m2। अब हम लोग को पता है कि m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 होता है म्यू, रिड्यूस मास। तो हो जाएगा हम लोग का i बराबर म्यू इंटू r0 का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हम लोग आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।